अब और बच्चों में भी काफी उत्साह के साथ बताए हैं कि चंद्रयान 3 सक्सेस हुए, तो इसमें काफी गर्व की बात है। बाकी आप क्या कुछ कहें? सबसे पहले मैं अपने देश की साइंटिस्ट और इंजीनियरों को कोटि कोटि नमन करता हूं, जिन्होंने चंद्रमा पर अपनी तिरंगा को स्थापित किया। क्योंकि आज तक दुनिया की शक्ति से शक्ति देश, पूंजीपति देश अपना प्रयास किया, लेकिन कोई नहीं सफल हो पाया दक्षिणी भागों पर भेजने का। वह वैज्ञानिक ने असंभव काम को वह संभव में बदलकर भारत को एक गौरववंत बनाया, जो इतिहास गवाह है कि भारत दुनिया का विश्व गुरु था, विश्व गुरु है और विश्व गुरु रहेगा। यही मेरा संदेश है। मैं अपने बच्चे को यही संदेश देना चाहता हूँ कि देख, हम अपने वैज्ञानिक और हम अपने इंजीनियर की जो प्रेरणा, कठिन मेहनत के बल पर, जबकि हमारा चंद्रयान 2 असफल हुआ, लेकिन हमारे वैज्ञानिकों ने हाथ पर हाथ देकर नहीं बैठा, निराश नहीं हुआ और उन्होंने ये 4 साल कड़ी मेहनत के बल पर और 2023 को यानी कितने 23 अगस्त को यह संभव कर दिया। और संभव काम को मैं उन वैज्ञानिकों के लिए भी कोटि कोटि नमन करता हूं। और मैं अपने बच्चे को कहता हूं, कभी कोई काम असंभव नहीं होती, कोशिश करने वाले को कभी हार नहीं होती। हमें हमेशा अपनी कोशिश करना चाहिए, अपनी लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए, संभव और असंभव को नहीं देखना चाहिए। यही मेरा उद्देश्य है। जिस तरह से चंद्रयान 2 असफल हुआ, उससे अभी चंद्रयान 3 बेहतर तरीका से लैंडिंग किया और कहे तो पूरे देश में नाम चल रहा है। इससे बच्चों को क्या सीख मिलना चाहिए कि सर जिस तरह से उन्होंने कभी हार नहीं माना, क्या उन्हें उनसे किन्हीं प्रकार का असफलता होता है, उन्हें असफल प्राप्त होता है, तो क्या उन्हें कभी हार मानना चाहिए? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो असफल हो जाता है उन्हें खुशी और दीर्घ संकल्प के लिए हमेशा रहना चाहिए। क्यों, एक बार में वह जितनी ज्ञान प्राप्त करता है, दोबारा करने से वह कहीं से ज़्यादा ज्ञान प्राप्त होता है। इसीलिए कभी हम असफल हो जाएं, क्योंकि कहा गया है असफलता ही सफलता का कुंजी है। इसीलिए कभी असफलता से हमें निराश नहीं होनी चाहिए। अक्सर बचपन में या फिर बड़ों में एक कविता के तौर पे, कहानी के तौर पे अक्सर हर बच्चे सुनते हैं कि चंदा मामा दूर के आगे क्या है, पूरी पकाबे, यानी कि देख लीजिए सभी बच्चे लगभग सुने होंगे और अक्सर सुनते ही रहते हैं। लेकिन अब चांद पे जा सकते हैं, यानी कि अब जाना शुरू हो गया। अब चांद हमारे पास है, यानी कि चांद अब चांद दूर है जी नहीं, आप जा सकते हैं ना। हाँ, मेरा नाम सुरभि कुमारी। अच्छा सुरभि, क्या जानते हैं चंद्रयान 3 के बारे में? हम जानते हैं कि हमारे देशों के वैज्ञानिकों ने बहुत ही कठिन परिश्रम करके ये चंद्रयान 3 भेजा। जब हमारे देश में जो दूसरा चंद्रयान 3 गया था तो वह लैंडिंग के समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। तब हमारे देश के वैज्ञानिकों ने 4 साल के कठिन परिश्रम के बाद ये फिर तीसरा चंद्रयान 3 भेजा है। हमारे देश के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 को भेजकर दुनिया में अपना नाम रोशन कर लिया। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि चंद्रयान 3 14 जुलाई को 2:35 में भेजा गया था और 23 जुलाई को 6:04 में वहां पर पहुंचकर अपना नाम रोशन कर लिया है। दोस्तों, यह चंद्रयान 3 के अध्यक्ष, चंद्रयान 3 के चेयरमैन डॉक्टर एस सोमनाथ थे, जो कर्नाटक के रहने वाले थे। और वहां पर पहुंचकर चंद्रयान 3 से जो रॉकेट निकला वो उनका नाम विक्रम है। और कहा जाता है कि लखनऊ की रहने वाली अन्नू भाटिया ने ये विक्रम, जो रॉकेट के नाम से प्रसिद्ध है, उसे भेजा था। सभी लोगों को, अनेकों लोगों को पता होगा कि चंद्रयान 3 में अनेकों जगह के वैज्ञानिक थे, लेकिन आपको हम बता देंगे कि एक वैज्ञानिक हमारे बिहार के रहने वाले थे, समस्तीपुर जिला के रहने वाले थे। उनका भी योगदान है, तो उनके लिए भी हम कुछ, बिहार से हैं, बिहार के भी एक वैज्ञानिक इनमें सफल हुए। अगर कहें तो बिहार का नाम तो रोशन हुआ ही हुआ, पूरा देश में खुशियों का माहौल बना हुआ। आपके द्वारा क्या? अमित गुप्ता हैं जो बिहार के वैज्ञानिक हैं, उसके द्वारा ये चंद्रयान 3 में बहुत ही योगदान रहा। कितना खुशी मिल रहा है, सक्सेस हो गया चंद्रयान? बहुत ही बड़ा योगदान रहा है इस अमित गुप्ता के द्वारा, हमें इससे बहुत ही खुशी मिल रहा है।
जैसे कि यहाँ के बच्चों के द्वारा तो बताया जा रहा है कि हमें बहुत खुशी मिल रहा है, बाकी यहाँ के बच्चों में ही नहीं बल्कि पूरे देश में भी खुशी का माहौल बना हुआ। और कुछ बच्चों से बातचीत करते हैं। चंद्रयान 3 सक्सेस हो गया, क्या आपको क्या लगता है कि आप लोग किस तरह से पढ़ाई करेंगे जो आप भी एक ऐसे स्तर पर जाएंगे, एक ऐसा पदाधिकारी बनेंगे जो देश के लिए, बिहार के लिए, अपने समाज के लिए कुछ कर सकेंगे? ऐसा क्या? हम पढ़ लिख के ऐसा समाज को सेवा करेंगे जो कल्याण कर सके। और दक्षिणी ध्रुव पर पहले भेजने वाला चंद्रयान 3 है जो वर्तमान समय में अभी भेजा गया 2023 का। कि हम कुछ बन लिख कर समाज में अच्छे आदमी बनेंगे, ऐसे में क्या बनेंगे? हम तो बनेंगे नेता बनेंगे। नेता बनेंगे। नेता बनिएगा? हाँ, नेता अब बनेंगे। नेता ही क्यों बनिएगा? क्योंकि मैं जितना समाज में हो रहा है ना कुट, अरे नेता तो दलाल भी होते हैं ना, हम तो दलाल नेता बनिएगा या फिर ईमानदार? हम तो ईमानदार नेता बनेंगे। समाज में आज कोई भी काम हो रहा सब घूस लेते हैं, मैं तो घूस नहीं लूंगा ना। सब जगह दलाली होता है। सब जगह दलाली होता है। यानी कि देख लीजिए, बिहार का बच्चा जानता है कि बिहार में कोई भी कार्य हो तो उसमें शायद दलाली का शब्द जुड़ा ही रहता है। और इनके द्वारा, रुपेश नाम है ना, रुपेश के द्वारा कहा जा रहा है कि हमें नेता बनना है लेकिन ईमानदार नेता। अब नेता भी बहुत प्रकार के होने लगे। बाकी चंद्रयान 3 पर ऐसे ही हमारा देश मतलब कुछ खास करते काम रहे और हमारा देश का नाम रोशन होता रहे। पूरे देश का नाम रोशन हो रहा है और भारत भी एक नंबर में चल रहे। बाकी अभ्यर्थियों से बातचीत करने का प्रयास किया और चंद्रयान 3 के बारे में बाकी पूरे बिहार वासियों के तौर पे अमित गुप्ता जी को धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने पूरे बिहार का नाम रोशन किया, ना कि समस्तीपुर जिला का, बल्कि पूरे बिहार में उनका जय जयकार होना चाहिए और हर जगह हो भी रहा है। आप लोग भारत माता से आखिरी में क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं भारत माँ को सत नमन करती हूँ। मैं चंद्रयान 3 के बारे में कहना चाहती हूँ। उन साइंटिस्ट इंजीनियर को कोटि कोटि नमन करती हूँ जो मेरे भारत को इतना महान बनाया है, जो कोई भी देश नाम रोशन नहीं कर पाया, लेकिन भारत एक पहला देश है जो अपना चंद्रयान 3 को भेजा। बाकी इन बच्चों से बातचीत करने का प्रयास किया और चंद्रयान 3 के बारे में जानकारी देने का प्रयास किया। बाकी आपका क्या रहा है चंद्रयान 3 के बारे में, आप क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। तो इसी तरह का न्यूज पाने के लिए जुड़े रहें BBL न्यूज के साथ। धन्यवाद। जय।